रूप नहीं ध्यान नाम नहीं। रूप नाम नाम रूप छटा गुण लीला जदि आपण किछि अवधारण देबे नहीं धारणा ही देबे नहीं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण ताहले ध्यान काहाको करिवे काहाको ध्यान करिवे नहीं स्वरूप पर ध्यान स्वरूप को ध्यान करो। अरे वो स्वरूप सत्ताग्र उपलब्धि तो प्रथमे हो वेदांत अथवा शास्त्र शुणी 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 से मो स्वरूप टा कौन अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म हम परमं पदम एवं समीक्षनात्मानम आत्मा न्याध्याय निष्कले ये द्वादश स्कंद भागवत शुणे 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 स्वरूप रूपरेखा कौन स्वरूप। अरे भाई ये रूप ये रूप ये रूप ये राम रूप ये कृष्ण रूप ये शिव रूप ये विष्णु रूप ये हरि रूप लेकिन से भीतर स्वरूप कौन तत्संबंधित ज्ञान होना चाहिए तत्संबंधित अवधारणा हवा कथा ताहले तो ध्यान हबो। नहीं नहीं हमें निर्गुण निराकार क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् क्लेशः अधिकतरः तेषाम् तेषाम् जनाः से भली लोकन को अधिक कष्ट उठेगा पड़े आज्ञा को मानंतु क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् जो माने व्यक्त जे व्यक्त परमात्मा अव्यक्त परमात्मा को जिए उपासना करे। अच्छा तो कई बार अर्थ जहार जहा जहार लीला गुण रूप छटा जहा को अवधारणा करिसेंती ताकू ही तो ज्ञान ध्यान करिवे। तो ध्यान करिवा पूर्व भी श्रवणम मननम ये सब की आवश्यकता है अन्यथा ध्यान भी परिपूर्णतया संभव हो नहीं ढोंग करिवे ठक हेबे। बाबाजी महाराज करुचंती कौन ध्यान करुचंती कहा को कहा को नमस्कार ऐसे नहीं कदाचित परंपरा नहीं आमर एमती नहीं। अच्छा तमर ना आमर अच्छा नहीं आमर एमती नहीं आमर अलग प्रकार ध्यान। अच्छा कहा को ध्यान करंती आपण कहा को ध्यान करंती नहीं ए ध्यान धारणा सरिला पूजा आसन सब सरिला बस गोटे ध्यान है आखि बंद कले नास्ता कौन मिल स्वामी जी इसके बाद वही ध्यान होची से ठकटे सिना हबो नारायण। अरे भाई हमको परंपरा आवश्यकता थी या परमात्मा आवश्यकता थी। हमारे गुरुजी कहते हैं भैया हमको तो परमात्मा चाहिए परंपरा तो एक आश्रय बिंदु परंपरा तो एक निमित्त बिंदु परंपरा तो एक माध्यम लेकिन ध्यान होची ओ परम सत्ता परमात्मा भगवान कर श्री चरणार बिंदर एकाकार हो जा निर्गुण निराकार सगुण साकार वो सगुण फिर सगुण निराकार ये एक चिंतन करिवार निमंते आधार बिंदु लेकिन निष्ठा एक में हो जाए नारायण वो अलग कथा लेकिन आरंभ तो आमर साधना प्रणाली के आरंभ बिंदु होची सगुण साकार। मेरे ठाकुर दयालु है मेरे ठाकुर कृपालु है मेरे श्याम सुंदर है ध्यान देना। तो सर्वप्रथम आकृति आकार रूप आरंभ हो ध्यान लेकिन परम उत्तर मेरे परमात्मा सर्वज्ञ है मेरे परमात्मा सर्वरूप है मेरे परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है क्योंकि मेरे परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण मेरे परमात्मा मुझसे अलग नहीं है अथवा तुझसे अलग नहीं है उनसे अलग नहीं है। तो सर्वरूप सर्वनाम वो परमात्मा भगवान कठरू भिन्न ए जगत रे किछि नहीं एर ऊपर ध्यान किया जाए लेकिन ध्यानम पुष्पम च सप्तमम
सत्यम चैवाष्टमम पुष्पम एतै तुष्यति केशव। ये अग्नि पुराण, मैंने कहा अग्नि पुराण 202 अध्याय के 17-18 नंबर श्लोक। भगवान श्री केशव को अतीव प्रिय। तो यदि कोई शिष्य भी परमात्मा भगवान को चिंतन करता हुआ, तो कम से कम अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रह सर्वं पुण्यम सर्वं पुष्पम दया भूते पुष्पम शांतिर्विशेष्यते समम पुष्पम तप पुष्पम ध्यानम पुष्पम च सप्तमम सत्यम चैवाष्टमम पुष्पम एतै तुष्यति केशवः एतै तुष्यति केशवः। तो सुतदेव जी कहते श्री हे परीक्षित अथवा हे शौनकादि ऋषि राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी एभली भाव जितेबाला कहले सुखदेव जी समकक्ष परीक्षित जितेबाला कहते हे करुणा सिंधु गुरुवर भगवान तक्षकादिभ्य मृत्युभ्यो न बिभेमि अहम प्रविष्ट ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। मृत्यु को मोर भय नाही। क्यों नहीं, कहीं की नहीं मृत्यु को, पूरा संपूर्ण जगत मृत्यु मरण ठारू डरी की ये सब जल्दी भागते करते संग्रह करते ये जागतिक वस्तु के एकत्रित करते घर मेडिकल सिस्टम भोजन की व्यवस्था शरीर की एकदम दिन रात सेवा एते सब कला परे मध्य एते सब कहीं करूचा नहीं नहीं रक्षति डुंक्रुं करणे नहीं नहीं रक्षति डुंक्रुं करणे। एगुड़ाक कहीं रक्षा करि पारंती नहीं आम मान को शरीर से विदाय नवा निमंते। तो ये न केन प्रकारेण स्मर्त्य मंडले देह बहि देवता हेले ही मरई। देवता हेले ही न रही देवता हेले ही मरई न रही तो मरई। तो जेते चेष्टा करिले भी मध्य आम मान को कौन लगुच कि समस्ते गलेनी। से दिन बड़े एक सज्जन मिले काल परसु कि स्वामी जी 20 जन को कोविड है गोटे एकदम एक हॉस्पिटल रे 19 जन चली गले मु ही आसिक छिड़ाई अपन सामना रे। हरि नारायण हरि नारायण। लेकिन कौन करी स्वामी जी मु केते मानसिक केते मानसिक कौन कौन करुथिली एठू उठिबी निश्चित भाव श्री जगन्नाथंकर मंदिर को जीवी ठाकुर जी को दर्शन करी सेठू आसी स्वामी जी को कहि स्वामी जी मो पाई एकदम मैं जिंदा रहते हुए मोर पाई एक भागवत करन किछि तो हो नहीं। और पुणी सेठू आसिला परे पुणी से आसिला परे मु कहली आज्ञा केते दिन हेलानी आसिली 8 मास हेलानी और ये इच्छा एबे आम सामना रे प्रकटित करूचंती आपण। नहीं नहीं मन तो पुणी मते टाणी टाणी नहीं किया सोची संसार भीतर को। अच्छा तो श्री सुखदेव जी जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती परीक्षित जी को परीक्षित जी मृत्युर सानिध्यता प्राप्त करने पूर्व देखो मानसिक को अपनी अंतकरण को कोबड़ी भाव सुदृढ़ कर भक्ति नावरे नाउरिया साजी सुदृढ़ कर रे मन आसीछु एका जीबुरे एका आग पछ तोर शून्य भक्ति नावरे नाउरिया साजी सुदृढ़ कर रे मन। तो श्री परीक्षित महाराज कर मृत्यु को मोर भय नहीं हे गुरुदेव आपनकर चरणारविंद रे अथवा आपनकर कृपा प्रसाद जो कृपा प्रसाद को मु आधार करी प्राप्त करी मते वे मृत्यु भी मोर भयर कारण कहीं
ब्रह्म निर्वाण जानिले। तो नारायण एवं परीक्षित जी श्री सुखदेव जी को चरण वंदन करती एवं चरण वंदन करता हुआ गुरुदेव को आज्ञा मागी की बोले नारायण हे ब्रह्मन एवं आपण मते आज्ञा दियंतु ये 6 अध्याय 6 नंबर श्लोक एवं आपण मते आज्ञा दियंतु द्वादश स्कंद की 6 अध्याय 6 नंबर श्लोक अनुजानी हिमाम ब्रह्मन वाचम यच्छाम्यधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेतः प्रवेश्यम विसृजाम्यसुम। एवं आपण आज्ञा दियंतु जे मु मोर चक्षु को बंद कर देवी मोर पानी को मु बंद कर देवी मैं समस्त इंद्रिय को निग्रह करूं परमात्मा भगवान कर श्री चरणार बिंदरे मु निजर इंद्रिय निग्रह रूपी मनोनिग्रह रूपी पुष्प को मेरे ठाकुर जी परमात्मा भगवान कृष्ण कर श्री चरणार बिंदरे चढ़ी पारे ओ शक्ति मते प्रदान करंतु एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरणार बिंदरे मु मोर प्राण को स्थापित कर दूं मोर प्राण को अर्पण कर दूं परमात्मा अथवा हे गुरुदेव। तो हे शौनकादि ऋषि एभली कही गुरुदेव श्री सुखदेव जी पाखरु आज्ञा वहन पूर्वक राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी को एभली भाव रे कही बड़ा सुंदर भाव रे इत्युक्त तम अनुज्ञाप्य भगवान बादरायणी जगाम भिक्ष विशाकम नरदेवेन पूजित नरदेवेन पूजित। मेरे परमात्मा भगवान ही मनो आदि मनुष्य रूप रे नरदेव रूप रे मेरे परमात्मा भगवान ने आज खड़े हैं गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए नारायण। और पूजन पूर्वक साष्टांग प्रणिपात पूर्वक परिचय सरे निज निज को आत्म समर्पण करता हुआ परमात्मा भगवान को चिंतन करेगी ऐसी ध्यान मगन हो गए नारायण। 9 नंबर श्लोक परीक्षित पिता जर्सी आत्मनि आत्मनि आत्मना आत्मना आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा स्थापित कर देले श्री सुखदेव जी कर आज्ञा रे श्री परीक्षित जी समाधाय परम दभ्या वस्पंदा सूर्य था तरु। तो आत्मा ही आत्मा द्वारा आत्मा रे स्थापित हो जाना से अनेक थर आम विचार कर विषय ये अध्यात्म विज्ञान रा हिसाब थोड़ा सा अलग है 1 + 1 = 1 यही अध्यात्म जीव परमात्मा का संगरे एकाकार हेला पर से एक हो जाए ये दुई नुह मु पुणी भगवान को देखी थी ये झूठ बोलने वाला मु भगवान को देखी थी। अच्छा वेरी गुड वो काले थे या नीले थे या पीले थे माम भगवान श्री कृष्ण कहते 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता रे अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसीम तनुमाश्रितम जो माने मते जदि एतिकी ही जानती जे मु केवल एक मनुष्य एठी अछि तो सेठी नहीं सेठी अछि तो एठी नहीं वो मूर्ख है अर्जुन। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम वो मूर्ख। तो परमात्मा शब्द अर्थ जो सर्वव्यापक जो सर्वज्ञ जो सर्वशक्तिमान जो सर्वज्ञ तो ये भाव ध्यान मगन हेले तो से समय श्वास प्रश्वास को त्याग पूर्वक अपनी सांसें अपनी प्राण को स्वरूप परमात्मा भगवान कर
सहित एकाकार पूर्वक सांसें भी रोक लिया था उन्होंने, सांसें भी नहीं चल रही थी, तो मानो एक दो थुंटा गच्छटाए। नारायण 10 नंबर श्लोक देखना। प्राकुले वर्ष्यासीनो गंगाकुल उदंमुख ब्रह्मभूत महायोगी निसंग छिन्न संशया। अथवा कि समाधाय परदध्यात् वस्पंदा सूर्य था तरु यथा तरु। जो बोली भाव एकदम फल पत्र पुष्प फल विहीन कोई तरु एकदम थुंटा बर गछ भलिया छिड़ा हेछि, सेथिरे जीवन निष्प्राण देखा जाउछि मानो। तो एभली भाव रे ध्यान मग्न हो गले, जो भली भाव रे श्वास प्रश्वास न चलिकी कोई परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करता हुआ एकाकार हो गए और बाहर देखिले एकदम सा बस एक मृत प्राय मृत पिंड प्राय एक शरीर टाइप बस ध्यान दे। क्यों बोले आप पूर्व ही तो जीवंत रहते हुए समस्त प्रकार संशय समस्त प्रकार संदेह को उन्मुक्त कर देते गुरुदेव श्री सुखदेव जी। तो आत्मा की एकता रूप महायोग स्थित है कि ब्रह्म स्वरूप है जाइए श्री परीक्षित हे सौनकादि ऋषि। जिते बड़े मुनि कुमार श्रृंगी क्रोधित है कि परीक्षित को एभली भाव रे अभिशाप देते कि सप्ताहनी ये 7 दिन भितरे तक्षक हनी तक्षक नाग दंशन करिव, जो मेरे पितांकर गलारे जानिकी हो कि अजानक तरे हो ये मृत सर्प को लंबमान करिछि। तो यही श्रृंगी मुनि कुमार श्रृंगी ऋषिंकर वाणी को साकार करिवा निमंते आजी नारायण ओ तक्षक नाग आसंती दंशन करिवा निमंते। तो तक्षक नाग दंशन करिवा पई आसिला बेले को महाराज ये जो खबर सर्वोपरि ही थला, यहाँ तक स्वर्गलोक रे भी मध्य ये चर्चा चालू थिला जे महाराज वो ऐसी धर्म पुरुष धर्मात्मा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि अभिशाप देइचंती। ये अभिशाप निवारण करिवार सूत्र कौन? तो निवारण करिवार सुखदेव जी सानिध्यता प्राप्त करता हुआ ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रदान कर। किंतु एक थे कश्यप ब्राह्मण, कश्यप नामक ब्राह्मण, वो कश्यप ब्राह्मण पाखरे सर्प विषर चिकित्सा करिवारे बड़ निपुण थे। तम तर्पयित्वा द्रविणे निर्वत अर्ते विषहारिणम द्विज रूप प्रतिच्छरणम काम रूपो दसन रूपम। एबे भी मध्य ऐसे दिव्य मंत्र को अवधारण करने वाले लोग अच्छा ठक मान कथा कहूनी, जो मंत्र द्वारा महाराज आप देखो एते विषधर चलचंचर प्राणी हेले भी मध्य जेतेबेले ओ मंत्र ज्ञाता व्यक्ति वो मंडली काटी दिए महाराज, सर्प को बांधी दिए निजर मंत्र द्वारा। अब भावंतु तो से सर्प बिचारा जोठी से गार काटी दी से गार भितर ही रही। ये मंत्र शक्ति द्वारा की चमत्कार रही, ये ऋषियों की खोज के अंतर्गत ये कैसी दिव्य शब्द र संयोजना है थी वो, जो शब्द मंत्र को उपस्थापन करिवा मात्रेण विनियोग करिवा मात्रेण वो दुष्ट सर्प भी शांत ही विवश ही जाउची से भीतर रहेगा। तो कश्यप ब्राह्मण जिते बेले सी भी आसंती स्वर्गरु उथिपई परीक्षित महाराज को सुरक्षा देवे। जदि तक्षक नाग तांगु दंशन करिवो तक्षक नाग विषरु मुक्त करिवार निमंते ये शास्त्र ये विधि कश्यप ब्राह्मण के पाखे थिला। मन ही मन विचार कला कि मो पाखे विद्या अच्छी, विद्या ददाति धनम, आमे कदाचित कहो विद्या ददाति विनयम, लेकिन ध्यान देना
यदि विद्या है, विद्यार जो स्वरूप हो तो अर्थ ही प्रदान करिबो। जेते जेते चाहे लौकिक विद्या हो चाहे पारलौकिक विद्या हो। महाराज विद्या के जो स्वरूप वो धन ही लेके आता है। हालांकि हमें विद्यार जो व्याख्या करूं तो स्वाभाविक भाव या विद्या सा विमुक्त अथवा सा विद्या या विमुक्त विद्या ताकू कहती जी हमको मुक्ति दिए। सो यदि कश्यप ब्राह्मण मन ही मन विचार करती जदि मु राजा परीक्षित को एवं बंचई देवी मृत्यु मुखरु टाणी आसि न जाने केते धन संपत्ति मते मिलिबो जाए। तो कश्यप ब्राह्मण भी आसंती तक्षक नाग भी आसे दंशन करबा पई जणे मारिबा पई आसुची आ जणे तारिबा पई आसुची। ये मारण तारण दुई जण जाक करथुवा रास्ता रे भेट घाट हैला। एवं तो तांको जणे जणे को पचारुछ अरे तुम कहां जा रहे हो। तक्षक नाग पचारुछ अरे ब्राह्मण कुआडे जाउछ बोले मु राजा परीक्षित को बंचेबा पई जाउची। अच्छा ओहो हो सतरे बंचे पारिबो मोर हलाहल विषरु तुम्हें ताको मुक्त दे दी पारिबो बोले हाँ। कौन प्रमाण अछि जे तुम्हें मोर दंशन करा जाइथिबा हलाहल विषरु से परीक्षित को तुम्हें मुक्ति दे पारिबो। बोले महाराज टेस्ट हो जाए, ध्यान देकर सुनिएगा, टेस्ट हो जाए। ये घटना भी घटी थी। अच्छा कोठी टेस्ट करिबा बोले कि ये जो वृक्ष अछि ना एठी ये वृक्ष रे तो देखते ही देखते तक्षक नाग दंशन कले से वृक्ष को देखु देखु से वृक्ष जड़ी गला हु है। कश्यप ब्राह्मण निजर मंत्र को विनियोग करके महाराज वो मंत्र ऐसे ही जल सिंचन कर देले पुणी से राख ही जाइथिबा पाउस ही जाइथिबा अंगार ही जाइथिबा गछ रु संगे संगे अंकुरोद्गम हवा पाई लागिला। जने वैष्णव जाओ जने वैष्णव अरे से को वृक्ष एक्सपेरिमेंट करुले माने जो माने शुणुचंदी प्राय प्राय तो प्राय लोक देखते कोठी केंदु गछ देखिछंदी केंदु गछ नहीं देखे होंगे तो पूछ लेना जो माने देखी ना जरूर देखते। एबे भी मध्य जदि हाथ रे से केंदु गछ की या केंदु बाड़ी के धरिवे नारायण एबे भी मध्य आपन का हाथ कला पड़ी लागिवो जे एबे एबे नियारु ही एक केंदु काठटा को निया चणा है अथवा ता चारिपट बोधे से तार शाखा प्रशाखा ता भीतर जली जाई नारायण। तो एबे भी मध्य से अंगार एकदम कला अंगार भलिया से भीतर छाली गोड़ा करू बाहरिबो। एभली भाव में कहा जाए कि जो एक्सपेरिमेंट हुई थी कश्यप ब्राह्मण और तक्षक नाग भितर तो तक्षक नाग बुझी गले कि निश्चित भाव में जदि मु दंशन करिबे कश्यप ब्राह्मण भी मध्य जाउछंती तो ये परीक्षित को जदि बंचई देले ताहले ये ऋषिवाक्य अन्यथा ही जीवरे सब गड़बड़ हो जाएगी। सही उद्देश्य को नहीं कश्यप ब्राह्मण का समकक्ष तक्षक नाग कहउछंती। एक कश्यप ब्राह्मण तुम्हें यदि तुम्हें परीक्षित महाराज को मुक्ति प्रदान करिबो अथवा मरा हुआ शरीर पुणी जिंदा कर दबो ताहले तुमको परीक्षित महाराज तुमर से स्वार्थ कौन बोले मते मोर स्वार्थ एति जे अधिक रु अधिक धन संपत्ति मते प्राप्त है। बोले अच्छा जदि सेति धन संपत्ति तेरी इच्छा के अनुरूप जदि धन संपत्ति मुंह दे दिए थी यदि मुंह दे दिया जाए मुंह यदि दे देवी बोले कोई बात नहीं मु चाहूँ अपन यही फेरी जा। तो कश्यप ब्राह्मण के मुंह मांगी जितनी हीरा लीला मोती माणिक्य मणि आदि सब किसी प्रदान कर ले तक्षक नाग कश्यप ब्राह्मण को एवं कश्यप ब्राह्मण से पुनः वापस कर जाए थे। तो नारायण एभली भाव में जो एकदम चारों तरफ पहरा लगी
परीक्षित महाराज ये भागवत तो सुनते लेकिन पुत्र हो तो ऐसा हो पिता के चारों तरफ ये बड़ी भाव एकदम कांच के दीवार बना दिया था, जो दीवार के अंतर्गत एकदम सामान्य से सामान्य कोई कीड़ा अथवा कोई पोको भी पोको जो जीवा रास्ता नथिला। किंतु कश्यप ए जो तक्षक नाग महाराज जिते गले अरे बाबा की सुरक्षा कवच परीक्षित पाखक मुझी केमती नारायण एभली भाव वर्णन अच्छी कि जिते देखिले कि आउ एठी प्रवेश करने असंभव मृत्युर सानिध्यता मृत्युर समय भी मध्य पड़ जाउची सेतिकी बेले तो किछि फल फल किछि फल एकत्रित करके ब्राह्मण वेश धारण करके नारायण और जन्मे जो राजा को आवाहन कर हे जन्मे राजा नारायण ये फल को निश्चित भाव ये अमृतमय फल को तुम्हें परीक्षित महाराज को दे दो। तो मन ही मन विचार के लिए तो फल ही है, कम से कम नहीं कि जाए। तो जन्मेजय राजा जन्मेजय जिते बड़े जाइकी फल गुड़ा को अर्पित करती परीक्षित एभली भाव अन्य पुराण आदि वर्णन आपन कहे एबे आपन कहउतले से तो ध्यान मगन होके परमात्मा भगवान कर अथवा अपने शरीर को छाड़ी देथिले उनी ये सब कथा काई कहले अन्य एक कल्पर कथा एभली भाव वर्णन करा जाए अन्य पुराण आदि रे भी मध्य प्रमाण मिले पुष्प फल प्रदान करूचंदी पक्ष अथवा ऐसा भी सोच सकते हो कि ये फल गुड़ा को नहीं स्थापन अथवा रखिले कोठी परीक्षित पाखरे जो परीक्षित ये फल गुड़ा को प्राप्त करने पूर्व ही निज शरीर छाड़ देते केवल एकदम शरीर मृत प्राय शरीर खंड कर ओ फल भितर कीड़ा अथवा फल भितर पोक है तक्षक नाग छद्म वेश से भितर प्रवेश पूर्वक दस किया दंशन करदे परीक्षित को एकदम देखते ही देखते राजा परीक्षित ये शरीर ब्रह्मभूत से राजर्षेर देहो ही गरल अग्निना बभुव भस्मसात् सद्यः पश्यताम सर्वदेहिना। देखते ही देखते तांकर शरीर तुरंत जल की भस्म हो गला। हाहाकार महान आसीत भुवि खे दिक्षु सर्वतः पृथ्वी आकाश समस्त दिशा आदि रे समस्त देवता किन्नर गंधर्वादि हाय हाय अथवा एकदम व्याकुलित है अथवा व्याकुलित होता हुआ किंतु ए पाखरे श्री परीक्षित परम गति को देखिकी नारायण देवता मानकर जो दुंदुबी वाद्य जंत्र आदि ता मन को मन बाजिबा पाई लगिला। ऐसे धर्मवान राजा परीक्षित तो अप्सराएं नाच गान करने लगी देवता माने पुष्प वृष्टि करबा पाई लगे किंतु जेते बेले दूत दौड़ते दौड़ते आए महाराज ये तक्षक नागर क्रोध के अंतर्गत तुमर पिता परीक्षित शरीर अवसान है भस्म हो जाइए बोली तुरंत ही एते क्रोधित है कि नारायण ओ सर्प यज्ञ अथवा सर्प मान को सर्प जाति को विनाश करिवार निमंते यज्ञ सत्र अथवा यज्ञ दीक्षा ने एवं जिते बेले समस्त तक्षक मान अथवा ओ यज्ञ रे एक एक नाग मानकर नाम को आवाहन करा जाए एक एक नाग जबरदस्ती न चाहते हुए भी मध्य अनेक नाग माने आसिकी से यज्ञ कुंड रे पड़िबा पाई लगे आमे कदाचित प्रत्येक नागर वंश कुल को नाम नहीं नहीं एक 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 करके पड़िबा पाई लगे किंतु जेते बेले तक्षक नाग को जेते बेले मंत्रतः आवाहन कले तो तक्षक नाग इंद्रंकर शरण गला हे महाराज आपण तो मते प्रदान करिसंती कोन अमृत लेकिन तो मु मरण आड़ को जाउछे मु मरिबी
ये विधि विधान विपरीत देखा जाउछि। हे इंद्रदेव मते रक्षा कर, पाहि माम पाहि माम। तो देवराज इंद्र शरण गला परे यथा जुहाव संक्रुद्ध नागान सत्रे सह द्विजय सर्प सत्रे समेधाग्नौ दह्यमानान महोरगान दुष्वेन्द्रम भय संविघ्नम तक्षक शरणम ययौ। तो शरण जेतेबेले गले तो तक्षक नाग महाराज इंद्र इंद्रंकर सिंहासन भितरे गोड़े ही की सेठी रहे। भाई मारिवार अच्छी तो मारो, तारिवार अच्छी तो तार। लेकिन ए पाखरे जेते मंत्र बोलिला बेले को देखिले कि ये तक्षक नाग आसु नहीं। परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय एभली भाव जेतेबेले देखिले कि अरे ये मंत्र गान तो करुचंती, मंत्र गान करने बेले को सेपटे इंद्र सिंहासन भी मध्य हिलने डोलने लगता है। किंतु ये इंद्रंकर महिमा जे इंद्रंकर सिंहासन इंद्र ही आश्रित करिचंती, इंद्र ही तंगु शरण ने नहीं चंती। तो समस्त ब्राह्मण माने कहउचंती महाराज तम गोपायति राजेंद्र सक्र शरणमागतम तेन सस्तंभितम सर्पतस्मा नाग्नौ पतत्यसु। हे जन्मेजय राजा, अरे ये तक्षक नाग परा शरण रे जाइछि इंद्रंकर, सेति आमे ए पाखरे आवाहन करले भी मध्य आसु नहीं। तो क्रोधान्वित है कि जन्मेजय राजा कहउचंती जदि इंद्र भी ताकु सहायता दउचंती निश्चित भावरे तुमे एभली भावरे मंत्र काहेकि गाउना कोन तक्षकासु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वया कि कम इंद्र सहितेन इंद्र सहित ये तक्षक नागर ए इंद्र अथवा मोर यज्ञ रे एमाने भी मध्य पति थे कि जलिक भस्म ही जानतु एभली मंत्र कहीं गान करना। नारायण नारायण। तो जेतेबेले माने समस्ते ब्राह्मण माने आहुति दवा पई आरंभ कले रे तक्षक तु मरुदगण र सहचर इंद्र सहित अग्नि कुंड रे आसी पड़ी अति व्याकुलित हला बेले नारायण नारायण। तो स्वर्ग लोक रे इंद्रंकर विमान भी मध्य सिंहासन भी मध्य विचरित हवा पई जेतेबेले लागिला तो सेतिक बेले नारायण अंगिरा नंदन बृहस्पति महाराज जेतेबेले देखिले कि अरे रे ऐसी स्थिति, तो अपनी शिष्य इंद्र को बंचेवा निमंते तो जेतेबेले देखिले कि इंद्र सहित तक्षक नाग आदि मरुदगण मानक संग्रह माने यज्ञ कुंड रे पतित हवा और आरंभ हेलानी अथवा गति सम हेलानी तुरंत महाराज हे नरेंद्र सर्पराज तक्षको मारिवार चेष्टा ये तुम मानकर कार्य नुह। हे जन्मेजय कहीं ना ये अमृत पान कर सारी ये अजर एवं अमर भागवत पुराण रे ये लिखा है। लेकिन देवी भागवत अथवा श्री महाभारत रे बड़ा सुंदर प्रसंग अच्छी वर्णन अच्छी कि जितेबेले ये भविष्य रे जानिले निश्चित भाव रे कि इनकी मृत्यु तो होना ही संभव अथवा ये जदि नागकुल जने के दुश्मन राजा हेबे ताहले तार नाम हबो जन्मेजय राजा। ये जन्मजय राजांकर सर्प यज्ञ रे न जाने केते नाग जातिर विलुप्त हेबे महाराज। सेतिके बेले नाग राजा की जो अधिपति वासुकी कर एक भौणी थिला तंकर नाम होची जरत्कर जरत्कर जरत्कारु। तो किंतु ए पाखरे ये थिला जे उद्घोषणा हला उनकी पिता के अंतर्गत कि मोर आमर भौणीर भी ना जरत्कारु एवं जहा को आमे विवाह दबु से पुरुष भी नाम हेतिबो जरत्कारु। ये बड़े विचित्र विवाह। अरे एभली व्यक्तिटा को कोठी खोजा जीवो बड़े मुश्किल रे किछि लोक देखिबे मिलन। आमे जतले सर्वप्रथम एठी आसिलु कटक तो एठी केयरटेकर दी जनकर नाम होची कृष्ण कृष्ण आ तंकर पत्नी श्री पत्नी नाम होची रुक्मिणी। बड़े बटे कोइंसिडेंस। अरे विवाह परे एभली नाम देले ना पूर्वरु नाम थिला। किसी के नाम राम और पत्नी के नाम सीता। अरे बड़ा विचित्र संयोग है।
तो बासुकी नाग ये संकल्प नेले कि मो भौणी को आम से विवाह दबु जो एई भली पुरुष रे नाम रे नामित किए व्यक्ति थिवो जरत्कारु को जरत्कारु को संगे विवाह कर। ऐसे ही हेला परिशेष रे ये लंबी कहानी है। ये जरत्कारु जरत्कारी ऋषि संगे विवाह हेला परे नारायण ओ तांकर पुत्र हेला जरत्कारु अथवा वासुकी भौणी और भौणी पति अथवा ये दोनों के औरस जन्म हेले आस्तिक महामुनि। एवं स्वार्थ कौन थिला कि जरत्कारु पाखरे अथवा ओ सर्प आदि को विलय करने निमंते ओ सामर्थ्य अथवा सर्प विष हरण करिवार निमंते ओ जरत्कार ऋषि पाखरे ओ विद्या थी। लेकिन लेकिन वो आस्तिक महामुनि विवाह कर सारा परे जरत्कार ऋषि तो चली गए। लेकिन आस्तिक महामुनि को सदैव एहसास करागला कि महाराज जो माँ मु कौन सेवा करी तुमर मु तुमर कौन सेवा करी। आस्तिक महामुनि सदैव पचारती माँ मु कौन सेवा करी बोले मोर माता कुल को विपत्ति उद्धार तुम्हें ही कर। आस्तिक महाराज कौन जिते बड़े सर्पयज्ञ करिवे जन्मे जय राजा से सर्पयज्ञ समस्त नाग जाति को उद्धार करिवार चेष्टा करिवो तुम। तो ये भाव में कहगला कि जिते बड़े आस्तिक महामुनि को एक कथा जना पड़ेला तो वासुकी नंबर आसिला जिते बड़े ओ यज्ञ रे पति थवा निमंते सो वासुकी आस्तिक महामुनि को पाखु जाय कि बोले अरे भांजे एबे तुमर ऋण सुझीवार समय आसे। तो आस्तिक महामुनि संकल्प करती मो जीवन रे मु केबे मिथ्यार आश्रय नहीं नहीं कदाचित मु अधर्मर आश्रित नहीं नहीं निश्चित भाव रे मु पूर्ण काम। तो आस्तिक महामुनि जो यज्ञ होची से 17 को जते बेले जानती और जते बेले गला बेले एबली भाव देखी कि तो दूत माने तांको छाड़ती नहीं भितरे सर्प यज्ञ और यज्ञ स्थल को सो सेठी आवाहन प्रार्थना करती आस्तिक महामुनि। किंतु आस्तिक महामुनि तेज अथवा आवाहन द्वारा जिते बेले जन्मे जय राजा आसंती जन्मे राजा पचारती हे ब्राह्मण आपकी तेज रूप आदि देखिकी मोर इच्छा हो कि आपन को देवी हीरा लीला मोती माणिक्य जहाँ भी जहाँ किसी मांगी बोले हे राजा जन्मे जय मोर किसी आवश्यकता नहीं जदि आवश्यकता अच्छी ताहले तुम्हें ये जो सर्प यज्ञ करुच सर्प यज्ञ को विराम दे पारिबो। नारायण जन्मे जय हाथ जोड़ी देले हे ऋषिवर मु आपन को दवा पे इच्छा तो करी मोर बाणी ठु मु अलग है भी नहीं बिलग है भी नहीं निश्चित भाव में संकल्प को पूर्ति करी किंतु मोर इच्छा ये सर्प यज्ञ चालू। नारायण सर्प यज्ञ चालू हरे कृष्ण बोले देखो तो जीवितम मरणम जंतुर्गति स्वेनैव कर्मणा राजस्तन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः। हे राजा जन्मेजय जगत प्राणी निज निज कर्म के अनुसार जीवन प्राप्त करती अथवा जन्म होती मरण होती एवं मरणोत्तर गति भी मध्य निज कर्म के अनुसार ही प्राप्त करती। ये कर्म के अतिरिक्त ये जगत रे के ही कहा को सुख दुख दे पारंती नहीं। हे जन्मेजय राजा आपण ये विपरीत संकल्प कहीं नौचन। हे जन्मेजय लोक मानकर मृत्यु मृत्यु सर्प चोर अग्नि बिजली अथवा भोक प्यास कौन सी विशेष रोग आदि को आमे माने निमित्त बनो अथवा आमे माने कारण को यही रोग अरे से जानी पारला नहीं अरे से या हला नहीं बदे अमक एटा जदि हे थांता ए हे थांता ए हे थिले निश्चित भाव रे लोकटा बंची थांता आमे अनेक अनेक कारण खोजु मृत्यु के परे किंतु वास्तव रे समस्त प्राणी निजर प्रारब्ध के अंतर्गत जन्म होते जीवन धारण करते एवं मृत्यु है। ये 26 नंबर श्लोक देखना सर्प चौराग्नि विद्युत चित्र व्याध्यादि नृप पंचत्व मृछते जंतुर भुंक्ते प्रारब्ध कर्म ये सर्प चोर अग्नि बिजली अथवा भूख प्यास रोग नारायण ऐसी किसी कारण पाई
एभली भाव चार पांच कारण को आम मैंने निमित्त करू, इसी के कारण शायद एमानकर मृत्यु है आदि। इसलिए आपण शांत हुंतु हे जन्मे राजा। आस्तिक आस्तिक मुनि कहवा द्वारा राजा जन्मेजय महाराज सर्पयज्ञ निवारण करती। एठी कहा जाए कि अंगिरा ऋषि पुत्र बृहस्पति महाराज कर निवारण करने बेले ही ये निवारित हेले सर्पयज्ञ। किंतु एठी समस्त नाग माने आज आस्तिक महामुनि को देखिकी एकदम प्रसन्न है। अहो आस्तिक महाराज आपण को जोगु आम मानकर जाति वंश विशेष बची गल। कौन मागुच माग, तुमको कौन वरदान मागुच माग। बोले देखो जो दिन मोर जी नाम निये मते जी स्मरण करिवो आस्तिक, तो तार घरे हो तार कोठी सर्प भय रहिब नाही। हे सर्प कुल के समस्त वंशज सुनो। एभली भाव महाभारत रे एक मंत्र अछि, यो जरत कारुणा जातो जरत कारो महायसा आस्तिक सर्प सत्र वपन्नगान योभ्य रक्षत तम स्मरंत महाभागा नमो हिंसी तमर्हथ। ये मंत्र है, जो मंत्र को जन व्यक्ति बोलिले सर्प भय चली जाए। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष। कोई किसी को काट भी दे शांत, तो ये मंत्र बोला जाए। तो इसलिए मंत्र को जरूर करना। यदि कोई किसी भी प्रकार की प्राणी यदि कामुड़ी देती है सर्प, जो सर्प आदि, तो ये मंत्र को जरूर बोलना। लेकिन वो उपचार भी उसके साथ साथ उपचार भी करना। ये मंत्र उपचार उसकी द्रव्य उपचार करिवार असुविधा कौन। ये मंत्र उपचार के साथ साथ द्रव्य उपचार भी होना चाहिए। आप मेडिकल जाओ, लेकिन ये जरूर भी करना। नारायण सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मे जयस्य ज्ञाते आस्तिका वचनम स्मर। इसलिए आस्तिकस्य वच श्रोता ये सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्ध्नि शीश वृक्षम फलम यथा। एभली भाव मंत्रर महात्म्य भी वर्णन अच्छी कि आस्तिक्य वचनम श्रुत्वा आस्तिक वचनम शुणिला परे भी मध्य ये सर्पो जदि से स्थान रु न गले अथवा विषहरण न हेला शतधा भिद्यते मूर्धना शीशम वृक्ष फलम यथा। ये जो भली भाव रे शीशम वृक्षर फलटा पड़िबा मात्रे टुकड़ा 100 टुकड़ा होता है। तो देखिए धार 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 थाए से वृक्षर फल रे। तो जो नाग जदि आस्तिक्य शब्द शुणिकी आस्तिक महामुनि शब्द से स्थान न छाड़ा विशेषर पहरण नहला तो तार मूर्धना फाटी जाओ बोली कहा जाए। नारायण एभली वर्णन है। ये सब के सब तो समस्त प्राणी निजर प्रारब्ध के अनुरूप ही। तो सुतदेव जी परीक्षित सुतदेव जी सौनक आदि ऋषि मान को कहते हे महर्षि बृहस्पति अथवा आस्तिक्य मुनिकर दुईटा जाक आम मिसई दौन कथा को सम्मान देखी जन्मे जय कह कि आप आज्ञा शिरोधार्य हम एवं सत्र सर्प यज्ञ बंद करके देवर गुरु बृहस्पति अथवा आस्तिक्य मुनि कहवा द्वारा विधि पूर्वक पूजा कले एवं यज्ञ समाप्त है। तो एभली भाव में कह जाए हे ऋषिगण सुतदेव महामुनि कहते ये ब्राह्मण मान को क्रोध आसवा राजा को अभिशाप दवा एवं पुणी तांकर मृत्यु हवा ये जन्मेजय को क्रोध रे आसवा एवं सर्प आदि मृत्यु ये सबके सब भगवान विष्णुकर माया। 29 नंबर श्लोक देखना शेषा विष्णु महामाया बाध्य या लक्षणा यया मुह्यन्ते शैवात्मा भूता भूते सुगुण वृत्ति भी। ये विष्णु भगवान कर स्वरूप निश्चय जितेबाला से केबे हेले भी मध्य माया स्पर्श करी नहीं जो सदैव परमात्मा भगवान कर निश्चय भजन करती कीर्तन करती उनकी स्वरूप को चिंतन करती।
किंतु तत् विपरीत तांको जरूर माया लागे जो माने दम्भी कपटी अथवा मु तू भेद दृष्टि जहां पाखरे विद्यमान अच्छी कहीं ये माया ही माया आश्रित जो जीवजन से भीतर विवाद मतवाद नारायण किंतु परमात्मा दृष्टि रे ये सब गुड़ाक नहीं समम पश्यति सर्वतः। तो इसलिए परमात्मा भगवान कर ज्ञान द्वारा ये समस्त भेदभावना आम मान भीतर दूरीभूत हो जाए एवं सदैव परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सत्ता को जन व्यक्ति उपलब्ध कर पाए। विष्णु भगवान कर यही वास्तविक स्वरूप यही तंकर होची परम पद। तो अंतिम उपदेश श्री सुतदेव जी महाराज सोनकादि ऋषि मान को कहते हे सोनक जी एभली भाव परम पद की प्राप्ति अभिष्ट इसलिए परमात्मा भगवान कर प्राप्ति करिवार निमंते कौन सी व्यक्ति यदि कोई करुण वाणी आदि को प्रयोग भी मध्य करुची ताको सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम एभली भाव स्थिति रे अपमान को सहन पूर्वक निजर क्षण भंगुर शरीर रे अहंता ममता आदि को त्याग पूर्वक केवल भी मध्य कौन सी प्राणी मान प्रति शत्रुता आचरण न करिकी भगवान श्रीकृष्ण ज्ञान अनंत जो बड़ी भाव आम मैंने कहू हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो भगवान श्रीकृष्ण ज्ञान अनंत नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठ मेध से यत्पादा बुरुह ध्याना संहिता मध्यगामिना। तो मु एभली भाव श्रीमद भागवत महापुराण अध्ययन करिछि मु एबे तांकरी श्री चरणारविंद रे नमस्कार पूर्वक ये पुराण समाप्त संहिता मध्यगामिना यत्पादाम बुरुह ध्यानात तांकरी चरणारविंद को ध्यान करता हुआ मोर वाणी को एठी विराम दउछि बोली श्री सुतदेव जी महाराज सुतदेव जी महाराज सोनकादि ऋषि को कहते। देखो एक संवाद चालू थिला परीक्षित और सुखदेव के भितर एक संवाद चालू सुतदेव एवं सौनक मान संवाद आ पूर्व एक संवाद चलता कृष्ण और उद्धव भितर आ पूर्व एक संवाद चलता महाराज वसुदेव एवं नारद भितर आ पूर्व और एक संवाद चलता युधिष्ठिर एवं नारद भितर कितने संवाद एठी बोले मुख्य रूप से 6 प्रकार 6टी संवाद एठी विद्यमान अछि 6 संवाद 6 संवाद के द्वारा संपूर्ण भागवत महाराज इति वर्णन करा जाए। तो एबे मु तांकरी चरणारविंद रे नमस्कार करके पुराण एठी मु समाप्त करूची। हे एबे सौनक जी पचारुचंद हे साधु शिरोमणि सुत जी वेदव्यास जी शिष्य पैल मुनि महर्षि बड़े महात्मा एवं वेदर आचार्य थे। तो को बली भाव रे लोक माने अथवा को बली भाव रे जो व्यासीकरण कले ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्व वेद तो ताकू टिके विस्तार पूर्वक कहंतु। ब्रह्मन सुतदेव जी कहते जो समय रे परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि ज्ञान संपादन करिबार निमंते मन ही मन विचार कले जे ए सृष्टि को बड़ी भाव निर्माण करिबि तो यथा पूर्व कल्पयता पूर्व सृष्टि कोठी थिला ताकू चिंतन करिबा पई लागिला बेले को सेतिक बेले को अनाहत एक शब्द सुबिला अनाहत शब्द कहा जाए ओंकार को। ओंकार अर्थ जेते बेले जेते मात्रा अछंती स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ये एक ही ये एभली एक शब्द जो शब्द रे कोनसी आहत अथवा कोनसी प्रतिहत हुए नहीं उत्पत्ति ठारू शब्द प्रकटित पर्यंत उत्पत्ति स्थान प्रकट पर्यंत आम मान किसी भी ना जिह्वा लगुची ना कंठर कोनसी स्थान लगुची ना मूर्धन्य ना कुछ। ओंकार रे किसी भी प्रकार के आहत के वो अनाहत नाद कहा जाए से ओंकार को आहत न अनाहत और कभी उसको विस्तार करीबा में नारायण तो वही ओंकार को चिंतन करी बड़े बड़े जोगी अनाहत नाद को उपासना करती जो अनाहत नाद ओंकार को ब्रह्मा जी चिंतन कर सृष्टि करने निमंते जिते चिंतन करुचंती मु को बली भाव सृष्टि करी
सेतिकी बेलू आकाश मार्ग कि निनाद है अनाहत ये ओंकार और ओंकार को विस्तार पूर्वक जो ओम ओम तो अ उम अ माने सृष्टि ओ माने स्थिति एवं म माने विलय विराम मृत्यु अथवा ये जगतर त्रिधर्म जगत को निर्माण करले त्रिगुण त्रिगुण धर्म वाला जगत को निर्माण कले जो गुण धर्म जगत रे उत्पत्ति भी करिवार अछि स्थिति भी हब एवं ये जगत पुनी विलय करबा को ही पड़िबो तो ओंकार शब्द रु ब्रह्मा जी सृष्टि स्वरूप को जानी की महाराज उसी से ही मानो त्रिगुण त्रि अवस्था और फिर अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ ये बोली भाव तीन तीन सत्विक राजसिक तामसिक और सृष्टि भी तद अनुसार है वृक्ष त्रिगुणात्मिका सात्विक वृक्ष राजसिक वृक्ष तामसिक वृक्ष मनुष्य भी मध्य तीन प्रकार की सात्विक राजसिक और तामसिक पक्षी भी मध्य तीन प्रकार की सात्विक पक्षी राजसिक पक्षी तामसिक पक्षी ये बोली भाव ये ओंकार शक्ति द्वारा प्रकृति अव्यक्त रु व्यक्त रूप परिणत ही जाए एभली चिंतन पूर्वक संपूर्ण सृष्टि को विस्तार एठू ही कर ले और सर्वेन्द्रिय शक्ति लुप्त जिते ही जाए से भी मध्य ये ओंकार को समस्त अर्थ को प्रकाशित करने वाला स्पष्ट तत्व को उससे व्यक्ति शुणी पारे कहबार अर्थ कि बाणीर मूल भी मध्य से ओंकार अच्छे जाग्रतर मूल भी मध्य जदि हाथटा हलुची तार भितर ओंकार चेतन रूप प्रतीयमान हो तो नारायण सदैव समस्त चेतना देलु हृषिकेश हे हृषिकेश परमात्मा मोरी भीतर अपने बड़ी चेतना प्रदान कले अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम श्री ध्रुव महाराज परमात्मा भगवान को स्तुति गान करला बेले जते बेले अनुभव करूचंती गोटी परमात्मा भगवान चतुर्धार पर मोर समकक्ष विद्यमान छंती सही परमात्मा भगवान मोरी शरीर भीतर एक चेतनात्मा अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वक आदीन प्राणार नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम ये प्राण स्वरूप परमात्मा हे परम पुरुष परमात्मा भगवान तोरी चरणारविंद मोरो नमन तो ओंकार तीन वर्ण अ उ म अथवा वो तीन वर्ण रु सत्व रज तम ये तीन गुण और यहाँ तक ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और फिर भू भुवः स्वः अथवा स्वर्ग मर्त्य पाताल की ये परिकल्पना अवस्था के अनुरूप जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन वृत्ति मानकर परिकल्पना और ये जो सर्वप्रथम ओंकार निनाद है वो अनाहत नाद है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी वही ओंकार रू ही तर अंतस्थ यल अंतस्थ उस्म श श स ह और फिर स्वरवर्ण के अंतर्गत अ आ ई उ तो यहाँ तक ये सारे के सारे जो स्वरवर्ण और उसके साथ साथ जो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क च ट त प तो क वर्ण च वर्ण ट वर्ण त वर्ण प वर्ण क च ट त प तो क ख ग घ ङ च ये सारे के सारे वर्णमाला द्वारा नारायण प्रकट है पुणी मंत्र माने प्रकटित है मंत्र के साथ साथ होता उदरी उद्गात ब्रह्मा यज्ञ स्थिति यज्ञ स्थिति रे चार आदमी रहना जरूरी है जो कि ब्रह्मा ताकू कहा जाए पूर्व आम ऑलरेडी ये विचार कर सारी नवम स्कंद भागवत आदि रे तो ब्रह्मा ताकू कहा जाए ब्रह्मा रूप जिते बड़े वर्ण हुंती तो ब्रह्मा वो मुख्य निरीक्षक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो जहां भी हो सनक जी ए वैवस्वत मनवंतर अंतर्गत ब्रह्मा शंकर आदि लोकपाल प्रार्थना द्वारा विश्व के जीवनदाता भगवान भगवान धर्म रक्षा निमंते महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती का गर्भरु अंशांश कला स्वरूप व्यासदेव जी का अवतार है और परम भाग्यवान सनोद जी ये भी मध्य सुन तो अपरवर्ती स्थिति रे जिते बड़े व्यासीकरण करिले व्यासदेव मंत्र समुदाय को भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार मंत्र को संग्रह करके
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारोटी वेद को निर्माण कले। और तो सर्वप्रथम ये ऋग्वेद को पहले शिष्य को प्रदान कर ले, एवं यजु संहिता को वैशंपायन को, साम वेद को यहाँ पे छंदोग संहिता जैमिनी को, एवं सुमंत शेष जो अथर्व वेद संहिता उस सुमंत को प्रदान कले। आपण समस्त जानी ये 4 जन शिष्य वेदव्यास महाराज को प्रदान कर सारा पर चारोटी वेद, पंचम वेद जहाँ को पुराण शास्त्र को कहा जाए, पुराण को प्रदान करते रोमहर्षण को। ये रोमहर्षण महाराज जो सुतदेव पिता, और ये परमुहूर्त रे ये पेल मुनि निजर संहिता को दुईटा विभाजित कले। एक अध्ययन इंद्र प्रमिति को देले एवं द्वितीय बाष्कल को देले। बाष्कल भी मध्य निजर शाखा को चारोटी विभाजित कले। चारोटी विभाजित करके अलग अलग शिष्य मान को जो बोली भाव रे यज्ञवल्क्य, पराशर, अग्नि आदि को प्रदान करले। परम संयमी इंद्र प्रमिति प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को निजर संहिता को अध्ययन करेले। मांडुक्यंकर भी मध्य शिष्य देवमित्र और सी सौभरी आदि ऋषि को प्रदान करेले। मांडुक्यंकर पुत्र नाम थिला साकल्य, से निजर ये संहिता को तांको प्रदान कले एवं तांको आउ 5टी विभाग कले। उसके अंतर्गत बाक्ष्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य शिशिर नामक शिष्य मान को प्रदान कले। साकल्यंकर एक आउ शिष्य थिले जाकर नाम जातुकर्ण्य मुनि, तो से निजर संहिता को 3 विभाजित करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ निजर शिष्य बलाक, पैज, बैताल, विरज आदि को प्रदान करेले। ये बोली भाव रे ये विस्तार होता होता आप लोग पढ़ लीजिएगा। नारायण सुत जी परिशेष रे कहती ए सौनकादि ऋषि जितेबाला याज्ञवल्क्य मुनि भगवान सूर्यंकर एभली भाव रे स्तुति करती, तो ये स्तुति के अंतर्गत एक प्रसंग आसे, समय भी हेलानी हम मानकर, तो कल इसी को थोड़ा सा स्पर्श करता हुआ पुण्य में माने आगु बढ़िबा। तो वर्तमान बे को वेद को कौ ऋषि को प्रदान करती एवं कौ ऋषि ए वेदर जो परंपरा को आगु को बढ़ाती एवं आज पर्यंत ए पर्यंत आम मान पाखे जहाँ जहाँ वेद सूत्र मंत्र आदि उपलब्धि अच्छी से निमंते जने शिष्य तार शाखाइए तार शाखाइए तार शाखाइए शिष्य के अंतर्गत शिष्यता को प्रदान कर शिष्य जन प्रदान कर उसी के अनंत बहुशाखा अनंताश्च, तो अनेक शाखा प्रकटित है। और तो तार विषय ये विस्तार वर्णन है। कालियामेट के चुंबक के अध्याय को वर्णन पूर्वक आम आगू बढ़ा। आज एति अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। तो शुभम आज जी भागवत पाठ करेंगे, लाइन को आनिकी दिए और भागवत पाठ सहित शांति मंत्र भी से पाठ करदे। आज्ञा की करिवे मु जानिनी काली पंडा देइचंदी काहाकू दायित्व की अछंदी प्लीज हाथ उठांदी। कृष्णचंद्र नंद।
वीडियो को स्पॉट आणंतु स्वामी जी हरिओम। हरिओम प्रभु जी स्टार्ट करंतु। आजिर उपस्थित समस्त भक्तवृंद को मोर आंतरिक प्रणाम एवं आजिर अक्षय तृतीया दिन एवं काली गणेश पूजा समस्त को मु अभ्यर्थना एवं भक्तिपूर्ण आंतरिकता स्वामी सहित जनाऊँछि। षष्ठ अध्याय षष्ठे वर्णित परीक्षित मुक्ति उतारू तार पुत्र जेमंते कले सर्पजोग सर्पजाग आवर वेदर विभाग सुत पौराणिक कहंती सौनुक आदि मुनि प्रति नमिसारण्ये सर्वे मिली शुणंती वासुदेव केली सुतवाच सुकंक तहु तत्ववाणी परीक्ष विष्णु रात शुणी नमिला सुक मुनि पादे रम पुलक गद गदे अंजलि करी तत्क्षण एमंत कहई वचन राजा परीक्षित वाच हे व्यास सुत ज्ञानी धीर जगत आत्मा रूप तोर तुम्भर कृपा हेला जेणु नाही म जन्म मृत्यु तेणु पुराण भागवत गीता उत्तम श्लोक जेउ कथा कही कृतार्थ मते कल विष्णु मायार उधरिल तुमे जे अच्युत भकत संसारे प्राणी मोहग्रस्त तुमको नहीं अद्भुत निस्तार त्रितापतापित एहि पुराण भागवत उत्तम श्लोकर चरित साक्षात श्री मधुसूदन तांको कराइल दर्शन विशुद्ध एणु मोहइली भगवान गुण शुणिली हे सुखदेव भगवान तक्षक आदि मृत्युमान तही महर भय नाही ब्रह्म निर्माण जानिलहि अभय अविनाशी ब्रह्म दर्शने छड़ाइल भ्रम एबे जे मते आज्ञा दियो ब्रह्मरे लागिब मलय बसु अछई जोगासने मौन व्रत आत्मज्ञाने अध्यक्ष विष्णुर लये कामना छाड़िली विषये अष्टांग जग धारणा रे षड चक्र भेदी आत्मा रे परम आत्मा रे मिसाई सहस्र दल मध्य नहीं प्राण को तही निवेशिबी माया ब्रह्मांड जिणी जीवी तक्षक ब्राह्मण सापरे भस्म करी बम शरीरे ज्ञान विज्ञान देई मर हेले अज्ञान कल दूर परम वसुदेव पद लभी जा होई आनंद से मार्ग मते देखाइल विष्णु शरीरे निजो जिल मु एबे से मार्गे पशिबी ध्यान रे मुक्ति लभिबी ए भावे अनेक प्रकारे बिनोई सुकंक पयरे सुतवाच सुत कहंती मुनि शुण परीक्षे कहे बादराण विष्णु भक्ति रे निमजी मुक्त हुओ पाप तेजी आम्भर आशीर्वाद करी अंते तु लभ विष्णुपुरी एमंते कही सुख मुनि हर से कले हरि ध्वनि राजार पूजा विधि पाई सुख हर समन होई सकल महाऋषि संगे बद्रिकाश्रमे गले बेगे परीक्ष राजा जग ध्याने बसिले निश्चल आसने आत्मा रे आत्मा निजो जिन अष्टांग जगरे धारण परम ब्रह्म स्वरूप रे पवन संयम ध्यान रे वृक्षर प्राय अचेष्टित निश्चल भावे रहे चित हस्तिना नगर बाहरे गंगा पूर्व दिग भागरे बालुका बेदी रे उपरे कुश आसन करी धीरे उत्तर अभिमुखे बसी ब्रह्म रे लय को निवेशी आत्मा को ब्रह्म रंध्रे नहीं सुषुम्ना रंध्र रे रुंधाई षट चक्र भेदी भुरु मध्य परम आत्मा भाव भेदे विषय संग करी दूर विचार नाही बाह्यांतर एकाक्षर ब्रह्मे प्रवेशी जातना शरीर विनाशी परम पद को लभिले विष्णु अंगरे लीन हेले समीक ऋषिंक नंदन तांकर श्रृंगी ऋषि नाम पूर्वे सप्त दिन आगरे साप देला कपेर
राजा रे अनीति राजा होई कला द्विज गलारे सर्प देला आजु शपथ दिन अंते तक्षक भक्षु भस्मीभूते एमंत से तक्षक जानी राजा को दंशी बसे पुणी माया ब्राह्मण रूपे छन पथरे करई गमन एमंत समय रे पुण काश्यप नामे को ब्राह्मण आसन्ते बाटे भेट होई तक्षक से ब्राह्मण दुई तक्षक पचारिला पुण कि अर्थे करुछ गमन कहिले आमे विषहारी जाऊछु परीक्षा निस्तारी तक्षक ब्रह्म सापे दंशी राजा होइब भस्म राशि ताहाकु आम्बे जियाइबु जस धन धर्म पाइबु एमंत शुणी तांक बाणी तक्षक बले तत क्षणी तुम्हे जे महत पुरुष जस मन कर नाश महत लोकंकर भाव पर जसरे नित्य थिब राजा ठारू प्राप्त धन मठारू नियता दुई गुण एमंत शुणी से ब्राह्मण विचार करई से मन राजार आयुष तो नाही जाणई जग बळे मोहि आमे जे ठारू पुण छाड़ी न जीवा किंपा धन एमंत विचारी भिक्षुक बइले शुण हे तक्षक तो जस किंपाई नासिबु पाइले धन छाड़ी बा धन बाहुड़ीबु तक्षक तांकु धन देले ब्राह्मण तहु बाहुड़िले तक्षक ब्राह्मण रूपेण गले से राजा सन्निधान फल पुष्प घेनी भेटिले फले तक्षक कृमि हेले एमंते कृमि रूपे पुण दंशिले राजार चरण हे काम रूपी नाग विष राजा शरीर कला नाश तक्षणे भस्म होई गले सकल प्राणी ता देखिले हाहाकार शब्द शुभिला सबदे पृथ्वी पुरिला आकाशे देवता असुर मनुष्य आदि निशाचर समस्ते विस्मय होइले तक्षके केहि न देखिले राजार मुक्ति देखि देबे दुंदुभि बजाइले सर्वे गंधर्व अपसरा नृत्य साधु सबदे कले गीत देवे जे पुष्प वृष्टि कले आनंदे स्वर्ग कुसे गले परीक्ष सुत जन्मे जये से पुणी राज्य राजा होए पितृ क्रिया कर्म सारिले आनंदे से राज्य पाइले एमंते किछि दिन गला राजन आस्थाने बसिला समस्त ऋषि गण चाही तक्षक कथा पचारई से मोर पितार बईरी ताकू केमंते साध्य करी सर्प यज्ञ कर आरंभ बईरी नाश हेब आम्भ जेमंते सर्प यज्ञ रीति समस्त कहिले से ज्योति एमंते सर्प यज्ञ कले अनेक सर्प दगधिले यज्ञ कुंडरे पड़ी नाश तक्षक रहे अवशेष सर्पकूल दगध देखी नागलोक कुसे उपेक्षी देवलोके इंद्रे शरण पशिला महाभये पुण आचार्य एमंत कहिले तक्षक यज्ञ को नईले ता शुणी राजन कहई सर्प धमन आसई ए कुंडे भस्म तो नहिला कि मर्ते एमंत होइला ता शुणी ब्राह्मणे कहंती नागलोकरे से नाहांती इंद्रंग शरण पशिले जोग बळे इंद्र रखिले तेणु अग्निरे न पड़ई एमंत शुणी राजा कही शुण ब्राह्मणे मन देई जे अर्थे यज्ञ मु करई तक्षक म पिता बईरी ताहार अर्थे यज्ञ करी इंद्र देवे ताकू रखिला मो पिता शत्रु से होइला इंद्र तक्षक एहि द्वय अग्निरे मंत्र वळे दियो एमंत शुणी विप्रजने मंत्र युक्त करी विधाने घृत श्रुव मान घेनिले मंत्र रे आहुति तोलिले इंद्र तक्षक दुहे आसी कुंडरे हुअन्तु विनाशी इंद्र समेत मरुद्गण सत्वरे टलिलासन विमान सहित खसिले भूमि आड़को दृष्टि देले अग्निरे घृत जेबे देबे निश्चय अग्निरे पड़िबे ता देखि इंद्र सभୟରେ गुरुଙ୍କୁ मने सुमरिले अंगिरा ऋषिंकर सुत जे बृहस्पति नामे ख्यात तक्षक इंद्र उपकारे राजांकु वचन कहिले तक्षक एते न मरिब अमृत भक्षिछि जीव तेणु अजरा मर काय कप संघर नर राय
तू बोलू पितांकु माइला एहाकु मु माइले भला केही काहाकु न मारई काहारे केही न जियाई शुण राजन मन देई जन्म मरण कर्मे होई जे जाहा अर्जई भुंजई ब्रह्मा शंकरे आन नहीं किए कार सुख दुख दाता जेमंते लेखिची विधाता सर्पाग्नि चौर जल क्षुधा व्याधि तृष्णादि जेते बाधा प्राणी एमान भोग करे आपना अर्जित कर्म रे जन्म मरण एही भावे ईश्वर संजोग विजोगे तो पिता परीक्षित वीर से ब्रह्म ऋषिर किंकर ओद से ऋषि गले नहीं मृत सर्प को गुड़ी आई से दोषे ऋषि साप देला तक्षक विषे भस्म हेला तक्षक भय जेते बेले देहे जीव नाही से काले तक्षकर ही दोष नाही सर्प हत्या करू किंपाई सर्प यज्ञ निवर्त कर निर्दोषी सर्पे किंपा मार एमंते बृहस्पति बाणी संतोष नर नाथ शुणी सर्प यज्ञ निवर्त कले गुरु को पूजारे तो सीधे ए जे विष्णु माया जगत तम माया रे विमोहित प्राणी की उत्पत्ति प्रलय ए माया भियाण आश्रय ए विष्णु आत्मा सर्वमयी कपट दंभ माया बही अहंकार बुद्धि विचारे जा नाम नुई गोचरे त्रिगुण बास नाही नाही मन वचने भेद नहीं शब्द स्मर स्पर्श रस गंध रूप ए पंच नहे भेद से विष्णु निर्मले से बिले प्राणी निर्मल होए भले ये माया बंधनु तरई परम पद कुल भई वैकुंठ से परम धाम ताहार परे नाई स्थान से जन संसारु तरिबे जन्म मृत्यु निस्तरिबे संसार बंधन छाड़ती निरते विष्णु को चिंतन्ति दुरात्मापण दूर करी जगत मणे नर हरि आत्मा सम बुद्धि भावरे एक भावरे नाम स्मरे से विष्णु पदे लीन हंती परम पद को लभंती जे प्राणी विचारंती चित ए सर्वमोहर अर्जित अर्जिली नाना कष्ट पाई सुस्थिरे बिलसी विमुहि सेमाने दुर्जन बोलंती आपण आत्मा न चिन्हंती माया जाल रे भ्रमुतांती ईश्वर भाव न जानती एथिरु विरत होइब अपवाद को सहिथिब अमान्य काहि न करिब देह को मिथ्या जे मणिब काहारी संगते बैर न करी साधु पणे धीर जे भगवान वासुदेव तेबे से ताहांको पाइब अपार ज्ञान जहांकर कृष्ण स्वरूपी निर्विकार ताहांको करे नमस्कार निरते थाउ से मनर तार पदाब्ज करी ध्यान संहिता कली अध्ययन पढ़ी शुणिले मुक्ति होई एथिरे संशय न थाई विष्णु स्वरूप वेद व्यास जे सुखदेव तांक शिष्य ताहांको मोर नमस्कार महिमा न जाई गोचर सौनुक पचारे हरसे सुत पौराणिकर पासे सौनुक वाच भमुनि होइबा प्रसन्न कहिबा वेदर उत्पन्न ए वेद प्रथमे केमिति विष्णुଙ୍କ ଠାରୁ उत्पत्ति केमंते ब्रह्मा उपदेश कहता विस्तारी विशेष शुणी सौनुक मुनि बाणी सुत कहंती तो सघेनी सुत वाच प्रथमे ब्रह्मा जेते बेले जोग ध्यान रे निद्रा गले लय लगाई निराकारे ब्रह्मा बसिले समाधि रे तांको हृदय नाद जन्म आकाश शून्य जार धाम जे नाद कर्ण आवरिले शुभई समस्तंकु भले जाहाकु कले उपासना आत्मा निर्मल शुद्ध मना संसार जन्म मरणादि तरे त्रिताप कर्म छेदी से नादु प्रभा बिंदु जन्म परम ब्रह्म परम धाम बिंदु त्रिगुणात्मक होई ब्रह्मा विष्णु रुद्र बोलाई ए रूपे एकाक्षर ब्रह्म अव्यक्त रूपी त्रय धाम से एकाक्षर ब्रह्म पर अर्धमात्रा बिंदु आधार
जोग माया स्वरूप से ही से माया त्रिगुण सर्जई तीन मात्रा जे एकाक्षर अकार उकार मकार अर्धमात्रा बिंदु स्वरूप ए वासुदेव रस कूप जे जानी निमग्ने भजंती ब्रह्मरे लीन से हुअंती शबद ब्रह्म एहि नाद जे जन करे आत्मा भेद अर्धरात्रे एकांते बसी जोग धारणा भावे रसी इंद्रिय सुप्त अवस्थारे कर्ण को ढांकिण हस्तरे शून्य दृष्टि रे मन देई शरीर चेष्टा किछि नाही तेबे जे शब्द शुणई ताहाको परमात्मा कही एकाक्षर ब्रह्म प्रणव शब्द रूपी बीज सर्व ताहांक तहु उत्पन 14 अकारादि वर्ण 14 स्वर ए बोलंती ए भावे अक्षर गति कोकार आदि 34 व्यंजन शब्द विशेष ईश्वर माने विष्णु रूप व्यंजन मायार स्वरूप ए सर्व अक्षर मातृका प्रकृति बस शब्द एका स्वर माने दीर्घ जे ह्रस्व प्लुत नाम रे परकाश संधि अक्षर ए बोलाई एकार आदि चारि जेहि 25 वर्णे पंच पंच पांच वर्ण रे वर्ग संच ए अंते अंत्यस्त ए जान जरलब ए चारि वर्ण स स सह ए चारि वर्ण उष्म वर्ण बोली न जान बिंदु अनुस्वार बोलाई से बिंदु जेबे दुई होई विसर्ग नाम से बोलाई गज कुंभाकृति जे होई एमंत होई शब्द ब्रह्म 50 वर्ण भेद नाम अक्षर आकृति होइले देहे बाह्ୟରେ प्रकाशिले तहि भितरु ब्रह्म जंत्री 24 अक्षर गायत्री ए माया रूप प्रकाशिले सप्त व्याहृति से होइले 10 प्रणव मध्य होई गायत्री शिर से बोलाई से ब्रह्म गायत्री सावित्री सरस्वती त्रिकाल गति त्रिकाल संध्या ए बोलांती रुक जजु साम हुअंती चारि वेद को जात कले चारि ब्राह्मणे वितरिले भियाई नाना विध श्रुति मरीचि आदि प्रजापति एहांगु वेद पढ़ाइले ए पुणी पुत्रे शिष्य देले धर्मोपदेश जे विधान से माने कले श्रुति मान से माने परस्परे पुण पुत्र को देले वेद मान शाखा प्रशाखा करी देले उपदेशेण पढ़ाइले यही प्रकारे चारि वेद सत्यादि तीन जुगे भेद विस्तार होई तीन लोके कली की रहिला अल्प के द्वापर शेषे हंते कली प्राणी की देखी अल्प कली अल्प बली अल्प आयुष अल्प बुद्धि देखी ब्रह्म ऋषि सुबुद्धि ए वेद शाखा प्रशाखा रे कले वासुदेव आज्ञा रे जे जुगे जेउ ऋषि गण वेद विस्तार कले पुण से ही वेद व्यास बोलांती ताहा देहे विष्णु प्रवेशंती ए वैवस्वत मन्वंतरे सप्तविंश गंडा जुगरे सप्तविंश बेल विस्तार वेद शाखार जे प्रचार सप्तविंश ऋषि हृदरे विष्णु पशि वेद विस्तारे अष्टाविंश गंडा जुगान्ते द्वापर जुग शेष हन्ते ब्रह्मा महेश लोकपाळे प्रार्थना कले आदि मूले ए घिनी वेद रक्षा पाई वेद व्यास नाम बोलाई पराशरंक बीर्जे जात सत्यवती गर्भे संभूत विष्णु कलारे अवतार अगाध गुण रे गभीर चारि वेद मिश्रित होई एक वेद रे थिला रही ताहाको भिन्न भिन्न करी शाखा भेद रे भेद करी रुक जजु साम अथर्व ए चारि वेदे भिन्न भाव चारि संहिता एक जान सूत्र रे जन्हे मणिगण से भावे मंत्र को बाहर वेद बीज कले विस्तार चारि वेद चारि शिष्येण पढ़ाई से बादरायण पैल नामे शिष्य पुण से रुक वेद अभ्यासीण बहर ब्रुच बलि से बोलाई पैल ताहाकु पढ़ई
वैशंपायने यजुर्वेद पढ़ांती जा नाम निगद जैमिनी ऋषिंकी से पुण छंदोग पढ़ाइले साम ए वेद ए माने पढ़िले अथर्व सुमंतु देले एमंते चारि शिष्य मुखे शाखा प्रशाखा वेद शिखे ऋग्वेद पढ़िले पैल ताहांक शिष्य जे बास्कल इंद्र प्रमिति दुई जान पढ़िले विभाग करिण संहिता अपना नामरे ए पुणी देले जे शिष्य रे बास्कल पुणी चारि भागे चारि शिष्य देले सरागे बोध्य आवर यज्ञ बल्क्य पराशर अग्निमित्रक ए चारि शिष्यों से देले विभिन्न शाखा मान कले इंद्र प्रमिति निज सुत मांडुकेय नाम रे ख्यात ताहांकु निज वेद देले से पुणी देव मित्रे देले से देव मित्र शाखा कले सौहरी आदि पढ़ाइले साकल्य मांडुकेय पुत्र ताहांक पांच पुत्र ख्यात बाछशाळीय जे मुद्गल शिशिर आर जे गोखोल्य एहांकु वेद पढ़ाइले आबर एक शिष्य थिले जातुकर्ण्य ताहांक नाम से कले चारि शिष्य पुण बीरज बलाक बैताल पैज शिष्य जे आबर प्रति शाखारु से बास्कली बाल खिल्य संहिता करी बालायनी भज्य का सार तिनिंकु देले वेद सार ए भावे ऋग्वेद पुण बहुत शाखा विस्तारिण 27 शाखा विभक्त ए ब्रह्म रूपरे पूजित संहिता मानक विस्तार सुनिले प्राणीक निस्तार वैशंपायन जेउ ऋषि यजुर्वेद को से अभ्यासी 27 शिष्य तांकर कर्ण माध्यन्दिनी आवर सत्यत्रय आदि जे होई 27 शाखा बढ़ाई से वेद पढ़ू शिष्य गण एक अक्षर अणुधेन गर्ग ऋषिंकर तनुज वैशंपायनंक भग्निज मार्ग्य शिरे हस्त प्रहारे शिरता चूर्ण हन्ते खरे ब्रह्महत्या वैशंपायने लागिला वेदर विधाने से शिष्य मानंकु कहिला ब्रह्महत्या मते लागिला प्रायश्चित व्रत जे करी ता शुणी शिष्य व्रताचारी से शिष्य माने व्रत कले चरकाध्वर्यु बोलाइले चरक शाखा तार नाम तैत्रीय शाखा एबे शुण ता देखी जाज्ञ बल्क्य कही वैशंपायन शिष्य से ही अल्प बल जे एहां करी प्रायश्चित करी न पारी ए व्रत बड़ई कठिन 12 बरसे होए पूर्ण मुई करी आज्ञा हेले ता शुणी गुरु क्रोध कले मो शिष्य अवज्ञा तु कलु आत्मारे गर्भ तु बहिलु एणु तु मोह ठारू जेते वेद पढ़िलु अनुमते एबे ए वेद तु ही छाड़ आन ठावरे जाई पढ़ ता शुणी जाज्ञ बल्क्य डरे पढ़िला वेद बांति कले से वेद कांडी मान पुण तितिर चढ़ेई रूपेण ताहाकु जेउ ऋषि माने ग्रहण कले सावधाने तैत्तिरीय से बोलाइले तहु जे जाज्ञ बल्क्य गले वेद से पढ़िला निमित्त सूर्यंक ठारे उपगत गुरुंक ठारू नवतन वेद पढ़िबा अर्थे जान मेरु पृष्ठरे बसी पुण सूर्यंकु कले उपस्थान यज्ञ बल्क्य वाच हे भगवंत दिवाकर तुमको मोर नमस्कार जगत अखिल जे प्राणी आत्म स्वरूपे अछ पुणी काल स्वरूपे ग्रह रूपी स्थावर जंगमादि व्यापी ब्रह्मरु कीट परिजन्ते
प्राणी मानक हृदगते आत्मस्वरूपे पुरी अछ आकाशे शून्य प्रकाशिछ लब निमेषादि बच्छर जेते जेते ए प्राणींकर ए तुम्ह अनुग्रह होई बाह्य काल रूपे भ्रमई उत्पत्ति प्रलय करुछ एणु आकाशे उइछ ए तुम्ह मंडल गति निर्मल विराजई ज्योति ब्राह्मणे त्रिसंध्यारे नित्ये गायत्री पढ़ी वेद मंत्रे अंजलि देई उपस्थान क्षय सकल पाप मान ए दिवा रात्रि करी शेष संसार लोक तम ध्वंस आपना किरण रे वृष्टि शस्य उपजी प्राणी तुष्टि प्राणींक जीव दाता होई पाळुछ ऋतु भाव बही शीत बरसा गिरी सम शरत बसंत जेहिम ए षड ऋतु 12 मास तो तहु हेउछि प्रकाश ए ज्योतिर्मय तो मंडल सकल सुखंकर घर विप्रे जे चारि वेद मंत्रे करंती उपस्थान तते से द्विज मानंकर पाप तुम्हे जे हर सर्वव्याप तुम्ह मंडल ज्योति तीक्ष्म अंध पटल विनाशन से ज्योति स्वरूप जे तुही करुछि उपस्थान मोहि स्थावर जंगम जे कीट पतंग चारि खानी भेट इंद्रिय प्राण मानंकर प्रवेशी अनुग्रह कर स्वयं अंतर्जामी स्वरूपे आत्मज्ञान प्रकाश रूपे ए लोक तुम्हर माया रे पड़िछि तम अंधकारे प्राणी की अजगर रूप सर्प गिड़िले जेने धाप अचेते मृत होई थाई निद्रा रे जेने प्राणी सोई माया रे अचेत जे प्राणी परम कृपालु तु पुणी उदय अनुग्रह करी उदित किरणे उधारी दिने दिने जे प्राणी माने श्रेय निमंते तो चरणे तो अनुगृहे यज्ञ करी समाधि अपवर्ग धरी जेसने राजा दुष्ट नासी साधु मानंकु से आश्वासी दैत्य दानव जे असाधु खल दुर्बुद्धि धर्म निंदु ए अंशे जन्म जेते तनु नासे कुमुद जन्हे भानु हे भगवान वासुदेव मोर सेवा तुम्हे घेनिब जेणु उदय अस्त हुओ सर्वभाव रे पूजा पाओ दिगपाले जे जा दिगरे कृतांजलि रे पूजा करे समर्पे तुम्ह पद्म पादे मु उपस्थान जे आनंदे तुम्ह पद्म पाद के मंत तिनि भुवन रे पूजित ब्रह्मा विष्णु महेश आदि वासव आदि देव बंदी एवं भूत पद्म पादरे मो शिर लागू निरंतरे नवीन यजुर्वेद मते आज्ञा होइब छाया कांते जे वेद गुरु ठारे नाई ताहाकु पढ़िबई मुई सुत पौराणिक कहंती सुन सौनुक आदि जति जाज्ञ बल्क्यंक स्तुति सुनी संतोष होई दिनमणि अस्वरूप को धरी पुण उपदेशी कर्ण मार्गेण नवीन यजुर्वेद भावे मुनिंकी देले से सरागे से जाज्ञ बल्क्य जेउ मुनि से वेद उपदेश घेनी ता नाम बाजसनी देले पुण 15 शाखा कले से 15 शाखा बाणी संहिता करी पढ़े पुणी कानो आदि शाखा पढ़िले तांको नामेण शाखा कले एमाने शिष्य पुण देले 84 शाखा होइले सामवेदर अधिकारी जैमिनी मुनि से विस्तारी सुमंतु सुन्वान जे दुई जैमिनी पुत्र पौत्र होई दुई संहिता करी देले ए पुणी शिष्य पढ़ाइले एहांक शिष्य जे सुकर्मा सहस्र शिष्य से उत्तमा सहस्र भाग जे संहिता सहस्र शाखा रे विदिता जे ऋषि जे शाखा पढ़िले से शाखा से नाम होइले ताहांक नाम एबे सुन कहिबा ताहा विस्तारिण हिरण्यनाभ कौशलेन कौशलेश पौष्यंजी नामे दुई शिष्य सुकर्मांकर शिष्य दुई एकर 500 भाई
आबंत्य जे ब्रह्म वितम ए आदि पांच शिष्य नाम औदिच्य सामग बोलांती ए पंचशत शिष्य ख्याति ब्रह्म वितम जे आबंत्य ए दुई शिष्य शिष्यवंत ब्रह्म वितम आदि होई पांच शिष्यवंत बोलाई औदिच्य साम जे बोलांती कौशल्य आदि उत्पत्ति लोगाखी मांगलिक स्थापी कुशीद कुल्य कुक्षी व्यापी ए आदि जेते शिष्य माने पौषंजींकर विद्यमाने आपना सही संहिता को पुण शत शत भाग करिण कृत हिरण्य नाभ दुई आपना संहिता को नहीं 24 संहिता से कले पुणिता प्रति शिष्य देले आउ संहिता मान पुणी आबंत्य सामेण बखाणी कहई जगन्नाथ द्विज सुजने हरि पाद भज तुम्भ चरणे आश्रा करी मुथाई सते अनुसरी द्वादश स्कंदे भागवत पुराण मानकर अर्थ भूत भविष्य आदि जेते कहिले दास जगन्नाथे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे वेद शाखा प्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः शांति पाठ धौध्यहुः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। शुभम हाँ, मैं एंड कर दूची। हाँ हाँ हाँ